अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 8.1 एक्सरसाइज का। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन का पूरा मीनिंग जानना आना चाहिए कि अगर वो बोल रहा है तो क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा। सॉल्यूशन करते हैं। एक ट्राइंगल लिया हमने, राइट एंगल एट बी पर बनाया, अभी तक जो उसने बोला था। इफ 10A, अब ए हम अगर यहाँ मान लेते हैं और सी यहाँ पर मान लेते हैं। 10A हमने एंगल ए ले लिया है, इजिकल टू 1/3। अगर मैं 10 की बात करूँ, ठीक है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है, 3 है, √3। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या रख दूंगा, एंगल के सामने हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 1, एंड बेस क्या हो गया मेरा, √3। अब यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम पुट करके पहले वैल्यू फाइंड करूँगा। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, देखते हैं हम ABC, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ से फाइंड, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 √3 का स्क्वायर ओनली 3 होगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और इस 4 √ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 2। और हाइपोटेन्यूज 2 आ गया है तो हमें सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इन रेशियो को हम पहले से ही निकाल के यहाँ रख लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन में हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है। यहाँ पर साइन कॉस है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में भी और एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी। यहाँ पे कॉस है और साइन सी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे छप नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ क्या साइन है कॉस सी और कॉस है साइन सी। यहाँ पे कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी। कहने का मतलब साइन और कॉस की वैल्यू ए और सी दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में पहले हमें यहाँ निकाल लेनी चाहिए। तो साइन ए के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, देखो ए के रिस्पेक्ट में साइन है और कॉस है, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या रहेगी यहाँ पर, साइन का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो साइन की वैल्यू रहती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा, 2। सेम एज इट इज यहाँ क्या रहेगा, ए के रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, √3। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा। सेम ए के रिस्पेक्ट में करा, अब हम सी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। तो साइन सी और कॉस सी, साइन सी। अब एंगल हमने अगर सी ले लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने ही जो साइड्स रहती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो एंगल बनाता है वो हाइपोटेनियस और बेस के थ्रू बनता है। अब साइन सी की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर एंगल सी के रिस्पेक्ट में कौन होगा, √3 अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहेगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। कॉस सी, कॉस का भी क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या हो गया, सी के रिस्पेक्ट में 1 और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। अब ये अपनी चारों वैल्यू हमारे सामने है, हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब क्या आएगा यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू है 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये इनटू में लिखे हुए। साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। अब क्या होगा यहाँ पर 1/2 का इंटू होगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 में इंटू होगा 3 2 और 2 का इंटू होगा 2 2 सा 4। एलसीएम सेम है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। ऊपर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4/4, और 4 से 4 कट हो गया तो आंसर क्या आ गया आपका 1। मतलब ये फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है हमारा क्या आ गया 1।
ठीक है। एज इट इज सेकेंड वाले की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस ए कॉस सी, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2। ये इनटू में इसलिए हमें ब्रैकेट में इसलिए लिख देते हैं हम, थोड़ा सेफ्टी रहता है, हमें पता रहता है पहले सॉल्व किसे करना है, वरना प्लस माइनस में कई बार बच्चों को जल्दबाजी में गलती हो जाती है। इसलिए साइन है, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका इंटू करा √3 का 1 में तो √3 आया, अपॉन में 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, माइनस इधर भी क्या हो गया √3 अपॉन में 2 इंटू 2 4, √3/4 प्लस का है और √3/4 माइनस का है, तो एक कट हो गया तो क्या आ गया 0। तो आपका सेकंड आंसर क्या आ गया 0। इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन है, आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन से लेके बिल्कुल 9 क्वेश्चन तक बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है,